नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के विकासखंड में महाराजगंज विकासखंड में ब्लॉक प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक आहूत की गई। बैठक के प्रारंभ होने से पूर्व खंड विकास अधिकारी अखिलेश मिश्र ने सदन में केवल निर्वाचित सदस्यों के रहने की अनुमति प्रदान किया, जबकि विपक्षी रामा देवी की तरफ से अनाधिकृत लोगों के उपस्थित होने पर आपत्ति दर्ज कराई गई, जिस पर ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव ने बैठक को स्थगित करते हुए समर्थित सदस्यों के साथ बाहर निकल गई। वही विपक्षी सदस्यों द्वारा बैठक प्रारंभ करने व कमेटियों के गठन की मांग की जाती रही तथा आरोप लगाया गया कि सत्ता पक्ष का बहुमत सदन में न होने के कारण उनको वॉकआउट किया है। बाद में विरोध कर रहे सदस्यों ने बैठक के स्थगन की लिखित सूचना मांगी, जिसे सत्ता पक्ष व खंड विकास अधिकारी द्वारा इनकार कर दिया गया। तभी शाम लगभग 6 बजे विपक्षी क्षेत्र पंचायत सदस्य विकासखंड कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। उनका कहना था कि हम लोगों के पास 52 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जबकि सत्ता पक्ष बहुमत से दूर है तथा पूर्व में हम लोगों से भ्रमित करके हस्ताक्षर करा लिया गया है। इसके आधार पर फर्जी कमेटियों का गठन कर लिया जाएगा। विधान परिषद सदस्य राकेश कुमार यादव गुड्डू ने कहा कि इस मामले को हम सदन तक ले जाएंगे, जबकि सत्ता पक्ष का कहना था कि हम निर्वाचित प्रतिनिधियों और विकासखंड को नियमानुसार कैसे चलाना है यह हम पर निर्भर करता है। किसी के नाजायज दबाव में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। तो क्षेत्र पंचायत की बैठक प्रारंभ हो गई थी। प्रारंभ होने के बाद ऐसा कौन सा क्षेत्र पंचायत की बैठक प्रारंभ नहीं हुई थी। अच्छा, प्रारंभ हुई नहीं। सुनिए, क्षेत्र पंचायत की बैठक प्रारंभ नहीं हुई थी जी। जब वीडियो साहब ने कहा कि जो सदन में मेंबर हैं जी वही सदन में रहेंगे, हाँ। बीडीसी प्रतिनिधि और प्रधान प्रतिनिधि सदन में नहीं बैठेंगे। इसी पर सत्ता पक्ष सदन का वॉकआउट करके निकल गए जी। और 52 मेंबर वहाँ धरना दिए हुए हैं। 52 मेंबर धरना दिए हैं, उनकी सदन में बहुमत नहीं है, इस नाते सदन में कमेटी बनाने से भाग रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये लोग फर्जी कमेटियां बना करके उससे हस्ताक्षर कराएंगे वीडियो, क्योंकि ये हमारे मेंबरों को तथ्यों को छुपा करके दस्तखत करा लिए हैं। दस्तखत करा लिए, उसमें अपना मेंबरशिप भर डालेंगे। ये धरना कब तक चलेगा? स्थगित मांग, हमारे बीडीसी मेंबर सदन स्थगित होने का लिखित मांग रहे हैं, वो भी नहीं देने के लिए तैयार हैं। ये स्थगन खंड विकास अधिकारी द्वारा किया गया? नहीं, प्रमुख जी द्वारा होता है, उनको पावर नहीं है। तो उठ के भाग गए। कितनी संख्या? आप लोग कितने संख्या में हैं? हम लोग संख्या 52 है, 52 प्लस है। 52 प्लस है। 52 प्लस क्या यहाँ पे मौजूद है? साथी बैठे, क्षेत्र पंचायत साथी सभी लोग बैठे। जितने लोग बैठे हैं सारे लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। हाथ उठाइए सभी लोग, हाथ उठाइए। चलो अंदर चलो, दिक्कत होती बैठे, कुर्सी दे दे। प्रमाण पत्र दिखाओ हमको यहाँ। अरे प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र दिखाओ, क्या बहुमत नहीं है, बहुमत का साबित कर दो। बीडीसी का रिकॉर्ड है, फर्जी भी लोग बैठे हुए हैं। बीडीसी यहाँ सबका फोटो लगा हुआ ब्लॉक में, सूचियां बनी है, सबका फोटो लगा हुआ, सूची है, मिला लीजिए। जहानागंज ब्लॉक पर सदर एसडीएम भाग्य शुक्ला ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद रमेश कनौजिया ने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करूंगा। बता दें कि नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख रमेश कनौजिया ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। आजमगढ़ शहर सटे जहानागंज ब्लॉक पर सदर एसडीएम भाग्य शुक्ला ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख रमेश कनौजिया को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण संपन्न होने पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। अतरौलिया के विकासखंड के सभागार में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव को उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद चंद्रशेखर यादव ने उपस्थित नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ समारोह के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी अतरौलिया विनोद कुमार बिंद द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव द्वारा उपस्थित
आयो सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव द्वारा उपस्थित समस्त ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ साथ उपस्थित अतिथियों एवं संभ्रांत लोगों, पत्रकार बंधुओं का स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण के उपरांत क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक भी निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी, नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं प्रधान सहित 8 लोग उपस्थित थे। आज सुनाते हैं कि नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने क्या कुछ कहा। आज यहाँ पर अतरौलिया की महान जनता और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अटूट विश्वास और फौलादी सहयोग के द्वारा प्रमुख प्रतिनिधि मैं लगातार 5वीं बार प्रमुख के रूप में यहाँ पर शपथ लिया हूँ और उस शपथ के बाद जो बातें मैंने कहा कि इतने झंझावातों में समाजवादी साथियों ने जो प्रशासन के लाख नाकामियों के बाद किस तरह से साथ और सहयोग दिया, उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि मुझे इतनी ताकत दें, इतनी शक्ति दें कि हमारे साथियों ने जिस आशा और विश्वास के साथ हमारा निर्वाचन किया है, उस आशा और विश्वास पर हम खरे उतरे और इस क्षेत्र में समरसता का वातावरण हो। जो नए क्षेत्र पंचायत सदस्य बने हैं पहली बार और जो प्रधान हुए हैं, उनके साथ बैठ के कैसे विकास करेंगे? उनके साथ अभी जो नए निर्वाचित हुए हैं, हमको लगातार कई बार का अनुभव है। हम बारी बारी से उनके साथ घर पे बैठेंगे, क्षेत्र पंचायत कार्यालय में बैठेंगे, जो भी परेशानियां आएंगी उसको दूर करेंगे। जो उनकी जानकारी नहीं होगी उसकी हम उनको शासन की गाइडलाइन के अनुसार जानकारी देंगे। और यहाँ पर नियुक्त जो कर्मचारी हैं, चाहे खंड विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, सबको निर्देशित करेंगे कि उनका आजमगढ़ के मेहनगर स्थानीय ब्लॉक परिसर में शपथ ग्रहण के पूर्व नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के अलावा शपथ ग्रहण के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व प्रमुख डॉक्टर कैलाश यादव, अन्य लोगों ने वटवृक्ष शिवशंकरी पौधारोपण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण की महत्ता और इसकी गुणवत्ता के बारे में बताते हुए कहा कि वृक्ष मानव जीवन और धरती पर पलने वाले जीव जंतुओं के साथ ही जलवायु परिवर्तन के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव ने कहा कि धरती पर दैवीय आपदा से चारों तरफ त्राही मची है और मानव द्वारा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से जीवन संकट में है, तो मात्र एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि वृक्षारोपण कर पर्यावरण संतुलन के साथ ही जलवायु परिवर्तन में होने वाले उतार चढ़ाव को कम करने में मदद मिल सकती है। अभी वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते ऑक्सीजन की कमी के चलते बढ़ती मौतों के आंकड़ों ने एक बार फिर वृक्षारोपण की महत्ता को परिभाषित किया है। इसलिए आप सभी लोग एक वृक्ष अवश्य लगाएं। नवनिर्वाचित प्रमुख शशिकला व पूर्व प्रमुख डॉक्टर कैलाश यादव ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि पौधरोपण करना वाहवाही नहीं है बल्कि रखरखाव ही सफलता है। इस मौके पर विधायक कल्पनाथ पासवान, विजयलाल सोनकर, जसवंत सिंह, गप्पू, आशीर्वाद यादव तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद में ब्लैक अपारदर्शी फिल्म का प्रयोग करने वाले वाहनों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के कुशल निर्देशन में प्राय जनपद में घटित हो रहे अपराध, जिसमें अधिकांश 4 पहिया वाहनों का प्रयोग व उनमें लगा काली फिल्म के दृष्टिगत रोकथाम हेतु यातायात प्रभारी कौशल पाठक द्वारा नरौली के सभी दुकानदारों को नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया कि वे अपनी फर्म दुकान से किसी भी 4 पहिया वाहन पर ब्लैक अपारदर्शी फिल्म न लगाई जाए। यदि किसी भी दुकानदार द्वारा ब्लैक अपारदर्शी फिल्म लगाया गया तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील के विकासखंड कोयलसा पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह व मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह की मौजूदगी में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें प्रमुख पूजा यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ लेते हुए पूजा यादव ने कहा कि मैं विकासखंड कोयलसा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, विकासखंड का समग्र विकास होगा। खंड विकास अधिकारी अखिलेश मिश्रा ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों अतिथियों का आभार व्यक्त किया। हाँ प्रमुख जी, बोलिए, कुछ जनता को संदेश दीजिए। आज शपथ ग्रहण में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बोलिए। बहुत ही अच्छा लगा आज जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे वर्तमान प्रधानगढ़ और क्षेत्र कोयलसा ब्लॉक के सम्मानित जनता और
इस दूर दूर से आए, अतरौलिया ब्लॉक से, अरौला ब्लॉक से, सभी लोगों का धन्यवाद जो हमें अपना कीमती समय इस शपथ ग्रहण समारोह में दिए। सब लोगों से मिलजुल कर हम कोलसा ब्लॉक का विकास में जो भी काम रहेगा हम लोग मिलजुल कर करेंगे। अजय बताइए, इतनी ज़्यादा भीड़, क्या कोई सूचना आपके द्वारा दी गई थी लोगों को कि ऐसे लोग चल पड़े? कोई सूचना नहीं, सब में उत्सुकता थी। किसी किसी को फ़ोन के माध्यम से बताया गया था, नहीं तो सब अपने आप से सभी लोगों का आना था। और बहुत दिनों के बाद यहाँ परिवर्तन हुआ है, सभी लोगों का सहयोग था और उस सहयोग से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सभी लोगों का धन्यवाद। भारत माता की जय। खत्म करें। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज विकासखंड में प्रमुख पद पर मिली ऐतिहासिक जीत को भाजपा ने बड़े उत्साह से मनाते हुए सुनीता यादव के शपथ ग्रहण समारोह को क्षेत्र के नागरिकों एवं क्षेत्र के विकास को समर्पित किया। बता दें कि महाराजगंज विकासखंड में भाजपा ने पहली बार जीत हासिल की है। अब तक इस कुर्सी पर सपा का ही कब्जा था। यहां से पिछले कई वर्षों से सपा के दिग्गज नेता और अखिलेश यादव के करीबी और वर्तमान में एमएलसी राकेश यादव के परिवार का इस कुर्सी पर कब्जा था, जिनके कब्जे से इस कुर्सी को निकलना स्थानीय लोगों के लिए एक चुनौती बन गया था। ऐसे में भाजपा के लिए यह सीट नाव की लड़ाई बन गई थी। जिले की सबसे हॉट सीट पर भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत को कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बड़े उत्साह के साथ मनाते हुए इसे क्षेत्रवासियों और विकास को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयनाब सिंह ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए इस जीत को भ्रष्टाचार के विरुद्ध बताया और यह विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की समस्त योजनाएं अब जनता के पास पूर्ण रूप से पहुंचेगी। इस क्रम में जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने महाराजगंज ब्लॉक के खस्ता हाल पर विकास की जीत बताया, तो वही प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने महाराजगंज ब्लॉक का संपूर्ण विकास का संकल्प लेते हुए समस्त क्षेत्रवासियों का मान सम्मान के साथ आभार व्यक्त किया। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री कृष्णपाल, हरेंद्र सिंह, गुलाब सिंह, हरीश पाठक, भूपेश मिश्र, अमरजीत यादव, फौजदार यादव सहित वर्तमान एमएलसी राकेश यादव भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जो आप सबने हक में कब्जा था, आप सबने अपनी मेहनत और ताकत से उस सत्ता का परिवर्तन कर करके नई सोच के नए अपने ब्लॉक प्रमुख को चयन किया है। ऐसे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी, मंच पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक नारा दिया था 2014 में, आपको याद होगा, गरीब परिवार का कोख में पैदा हुआ बेटा एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। आज महाराजगंज के ब्लॉक के लोगों ने उस नारे को चरितार्थ किया है, आजमगढ़ जनपद के लोगों ने उस नारे को चरितार्थ किया है। मेरे मित्रों, आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों में केवल 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के 12 ब्लॉक प्रमुख बने। समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को भी आपने देखा है, उनके भ्रष्टाचार को आपने देखा है। मैं दूर की बात नहीं करता हूं, इसी ब्लॉक की बात करता हूं। इस ब्लॉक का एक परिवार में 25 वर्षों से कब्जा था, किसी क्षेत्र में कोई विकास नहीं होता था, भ्रष्टाचार की अंतिम लूट मची थी। विकास के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से पैसे आते थे, उस पैसे को गरीब जनता का जो विकास होना चाहिए था, उस विकास के पैसे को यहाँ के भ्रष्टाचारियों ने लूटने का काम किया था। बढ़िया, मैं भी इसी धरती में पैदा हुआ, मैं जानता हूँ कितने बड़े हैसियत के बेटे थे, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, जनता कभी किसी को माफ नहीं करती है और हिसाब किताब के साथ बदला लेती है। आप सबने जो बदलाव किया है, महाराजगंज के ब्लॉक में मैं देवारा में भ्रमण करता हूं, देवारा के लोगों से मैं पूछता हूं, सड़कों की हालत अत्यंत ही दयनीय है। जो इंटरलॉकिंग सोलिंग ग्राम विकास के गांव में लगनी चाहिए थी, गांव के विकास के लिए 25 वर्ष से पैसे की केवल लूट हुई। तो आपका बेटा बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, इसने कहा मैं गरीब मजलूम का बेटा हूं। चुनाव लड़ने की हिम्मत किया, भारतीय जनता पार्टी ने सिम्मत प्रदान किया और यहाँ के हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मन बना लिया था, मातृशक्तियों ने, गरीबों का बेटा जो हमारे बीच समाज सेवा का संकल्प लिया है, अब की बार ब्लॉक प्रमुख इनकी पत्नी को बनाने का संकल्प लिया।
आजमगढ़ जिले के सगड़ी आजमगढ़ अजमतगढ़ ब्लॉक पर मंगलवार को प्रमुख एवं सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार द्वारा एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा सदस्यों के साथ एक बैठक कर प्रस्ताव लिए गए। इस दौरान क्षेत्र के कुल 107 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसके पूर्व सुबह से ही ब्लॉक के कर्मचारी शपथ ग्रहण तैयारी करने के लिए जुटकर ब्लॉक को फूल माला गुब्बारा टेंट लाकर दुल्हन की तरह सजाया गया था। यहाँ लगभग 3 बजे उप जिलाधिकारी द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई। आने वाले समय में कैसे विकास होगा? आज अजमतगढ़ ब्लॉक में हमारे क्षेत्र पंचायत साथियों और प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। सारे ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत साथियों में हर्षोल्लास का वातावरण था। सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अजमतगढ़ ब्लॉक नहीं सगड़ी विधानसभा के कोने कोने से आए हुए दूसरे ब्लॉकों के भी प्रधान लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और स्वागत सम्मान में शपथ ग्रहण समारोह में सबकी सहभागिता रही। मैं सब आए हुए अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। उसके बाद आज क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक हुई जिसमें विकास की गति देने के लिए हमने उनसे 10-10 लाख रुपए का विकास करने का प्रस्ताव मांगा और एक गांव सभा में 15 LED 2 सोलर लाइट देने का वादा किया और यह काम 1 महीने के अंदर इस विकास खंड में सारे गांव सभाओं में होगा और यह निश्चित रूप से हमारे ग्राम प्रधान सारे बढ़ चढ़ के विकास की गति में आगे काम कर रहे हैं। मैं उनका सहयोग देने का काम करूंगा हमेशा। जो मोदी जी का योगी जी का जो वादा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उन्हीं वादों के साथ हम एक कदम आगे बढ़ चढ़ के सभी क्षेत्र पंचायत साथियों का ग्राम प्रधान साथियों का और क्षेत्र के सम्मान में जो सम्मानित गणमान्य व्यक्ति हैं उनका जो भी सुझाव आएगा उसको भी इस विकास खंड के माध्यम से विकास दिया जाएगा। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद जय भारत। आजमगढ़ के अतरौलिया में बकरीद त्यौहार को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के नेतृत्व में पुलिस और पीएसी के जवानों ने समूचे नगर पंचायत में रूट मार्च कर लोगों को अमन चैन तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नगर में जामा मस्जिद समेत सभी प्रमुख मस्जिदों तथा बब्बर चौक, केसरी चौक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रोडवेज तथा मदियापार मोड़ समेत इलाकों में पुलिस तथा पीएसी के जवानों ने रूट मार्च कर लोगों को शांति का संदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने बताया कि बकरीद त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, कहीं भी खुले में कुर्बानी नहीं होगी तथा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। कुर्बानी देने के बाद मलबे को जमीन में गड्ढा खोदकर उसे ढके तथा मस्जिदों में बकरीद की नमाज में सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति होगी, बाकी लोग अपने घरों पर रहकर नमाज अदा करें। उन्होंने बताया कि प्रशासन हमेशा लोगों के साथ है, शांति व्यवस्था कायम रखते हुए बकरीद का त्यौहार मनाएं, साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार नियमों का पालन करते हुए अपनी घरों में ही बकरीद त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे समेत भारी पुलिस बल तथा पीएसी के जवान मौजूद रहे। आजमगढ़ के मेहनगर स्थानीय ब्लॉक परिसर में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख शशिकला देवी को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा नामित उप जिलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शनी ने 8वें ब्लॉक प्रमुख के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वही प्रमुख शशिकला देवी ने उपस्थित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने उपस्थित लोगों को अपने संबोधन में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शुभकामना देते हुए कहा कि आप सभी इस क्षेत्र की जनता के द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए चुने गए हैं, इसलिए आप सभी बिना किसी भेदभाव और आपसी सौहार्द के साथ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। आप सभी का एकमात्र दायित्व होगा गांव और क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना। इस मौके पर पूर्व सांसद नंद किशोर दरोगा, सरोज, पूर्व MLC कमला प्रसाद यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कैलाश यादव, यशवंत सिंह, गप्पू आदि ने भी संबोधित किया। इसके बाद क्षेत्र पंचायत के सभागार में ब्लॉक प्रमुख शशिकला देवी और निर्वाचित क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक कोविड-19 का अनुपालन करते हुए की गई। बैठक का संचालन करते हुए BDO संतोष नारायण गुप्ता ने 9 बिंदुओं पर विधिवत प्रकाश डाला। आजमगढ़ शहर के सटे पलैनी ब्लॉक पर सदर SDM बागी शुक्ला ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण संपन्न होने पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरे ब्लॉक परिसर को सजाया गया था। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव का SDM जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव सहित अन्य अतिथियों ने बुके देकर सम्मानित भी किया। वही CO नगर निष्ठा उपाध्याय ने ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव की पत्नी मीरा यादव को बुके देकर सम्मानित किया। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव ने कहा कि सदन की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी और क्षेत्र पंचायत सदस्यों से गांवों के विकास के लिए प्रस्ताव मांगा जाएगा। उन्होंने भी कहा कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी का वे पूरी तरीके से निर्वहन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है
आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बड़ी मेहनत से अपने प्रमुख को चुना है, उसका शपथ ग्रहण है। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, सारे लोगों के सहयोग से अब आगे बढ़ना है, क्षेत्र का काम करना है। आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं, सामने विधानसभा का चुनाव है, तो आदरणीय परम आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी के परिवार का सदस्य होने के नाते, उनका बेटा होने के नाते अब हम लोग के सामने चुनौती है, उसको आगे देखना है। 22 गाँव का जिम्मेदारी आपको दी गई है, उस गाँव के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं? सारी विकास की योजनाओं को धरातल पर ले आकर के काम किया जाएगा। सरकार की योजनाओं को क्या करना चाहिए? सरकार की योजनाओं को पहले देखा जाए क्या योजना चल रही है। अभी तो आज पहला दिन है शपथ के बाद आज क्षेत्र पंचायत के लोगों से प्रस्ताव लिया जाएगा, आगे काम किया जाएगा। जो काम नहीं होगा वो आदरणीय हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी हैं, उनसे गुजारिश की जाएगी, उनसे निवेदन किया जाएगा कि जो काम क्षेत्र पंचायत से नहीं होंगे उसको जिला पंचायत से कराया जाए। शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की मंडलायुक्त ने आज समीक्षा की है और उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखने के लिए डीएम सीडीओ गांव का भ्रमण करें। बता दें कि मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि गांवों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्यों में मानक एवं गुणवत्ता को सुदृढ़ रखने हेतु सभी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी गांवों का नियमित भ्रमण करें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन कार्यों में मानकों की अनदेखी कर गुणवत्ता के विपरीत कार्य होना पाया जाता है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त श्री पंत ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय पर जूम ऐप के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित शीर्ष प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यद्यपि कि मंडल के जनपदों में कई कार्यक्रमों की अपेक्षा के अनुरूप कार्य हुए, परंतु समय से फीडिंग नहीं किए जाने के कारण राज्य स्तर पर हुई रैंकिंग में मंडल का स्थान काफ़ी निचले पायदान पर है। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि जो भी कार्य कराए जाएं उसको समय से अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि विद्युत वसूली में आजमगढ़, पशु टीकाकरण में बलिया, आयुष्मान भारत में आजमगढ़ एवं मऊ की स्थिति संतोषजनक नहीं है, इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देकर अपेक्षित सुधार लाया जाए। NRLM राष्ट्रीय आजीविका मिशन सहित कई अन्य कार्यों में जनपद मऊ की प्रगति अत्यंत खराब मिलने पर उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी मऊ पर सख्त नाराजगी व्यक्त किया तथा निर्देशित किया कि व्यक्तिगत ध्यान देकर आगामी समीक्षा बैठक तथा सभी कार्यों में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल से कहा कि अपने स्तर से इनके कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर आज साइबर क्राइम थाने ने एक ऐसे ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग को एक सदस्य को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली में कॉल सेंटर बनाकर लोगों के क्रेडिट कार्ड का डिटेल प्राप्त कर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर धोखे से OTP प्राप्त कर साइबर ठगी कर रहे थे। आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली में कॉल सेंटर बनाकर लोगों के क्रेडिट कार्ड का डिटेल प्राप्त कर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर धोखे से OTP प्राप्त कर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि 21 नवंबर 2020 को विवेक अस्थाना निवासी मड़िया कोतवाली आजमगढ़ ने साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ में सूचना दिया था कि साइबर ठगों ने मेरे मोबाइल नंबर पर कस्टमर केयर बनकर कॉल करके मेरे ICICI बैंक एंड इंड बैंक के क्रेडिट कार्ड की डिटेल बताकर मुझसे धोखे से OTP प्राप्त कर कुल 1,35,100 रुपये निकाल लिए हैं। इस सूचना के आधार पर साइबर क्राइम थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज विवेचना के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर क्राइम थाना ने इसके एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बारे में क्या कुछ कहा SP सुधीर सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। आज जो हमारा साइबर थाना है परिक्षेत्र का, उसके प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है और एक साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश किया गया है जिसके एक मेंबर को उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये लोग
जो ग्राहक हैं उनके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनका डिटेल प्राप्त कर लेते थे और फिर एक कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें फ़ोन करते थे और फ़ोन करके उनका OTP बहका के OTP वगैरह नंबर पूछ के और फिर पैसा उनके खाते का ट्रांसफ़र कर लेते। अभी एक ऐसी घटना 1,35,000 रुपये की हुई थी जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई थी और उसके संबंध में गिरफ्तारी हुई है। उत्कृष्ट कार्य है। बाकी जो गिरफ्तार मुलजिम है वो दिल्ली का रहने वाला, बाकी 2 इसके साथी भी दिल्ली के हैं और बहुत जल्दी बाकी जो दोनों अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां पात्रों को अभी आवास नहीं मिला है। बारिश में भीगने को लोग मजबूर हैं। बता दें कि जहां केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार सबको छत देने का वादा कर रही है, वही क्षेत्र के भरसानी गांव में आवास की आस लिए कुछ पीड़ित परिवार बारिश में भीगने को विवश है। लोगों का आरोप है कि जो भी लोग अपात्र हैं उन्हें ग्राम सचिव द्वारा मकान दे दिया गया है तथा जो लोग इससे जरूरी पात्र हैं उन्हें अभी तक छत नहीं नसीब हुई है और उन्हें अपात्र लोगों की सूची में डाल दिया गया है। ग्राम सचिव जयचंद द्वारा गांव के पात्र लोगों को अभी तक आवास नहीं उपलब्ध कराया गया, जबकि पीड़िता शांति देवी तथा कबूतरी देवी का आरोप है कि ग्राम सचिव जयचंद द्वारा कई बार फोटो व जरूरी कागज लिए गए, लेकिन अभी तक आवास के नाम पर कुछ भी नसीब नहीं हुआ, बल्कि लोगों को बार बार ब्लॉक मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय तक दौड़ाया जाता है। वहीं कुछ लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ग्राम सचिव जयचंद द्वारा जो लोग उन्हें कुछ पैसे अलग से देते हैं उन्हीं लोगों का आवास उपलब्ध कराया जाता है। वही जो लोग पैसे देने में असमर्थ हैं उन्हें बार बार दौड़ाने के बाद भी अपात्र की सूची में डाल दिया जाता है। खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद ने कहा कि जो भी लोग अपात्र हैं उन्हें किसी भी हाल में आवास नहीं मिलेगा, केवल पात्र लोगों को ही आवास दिया जाएगा। अगर इसमें अनियमितता पाई गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। कबूतरी क्या समस्या है? समस्या यह है बाबू कि हमारे घर द्वार चूगत चावत है, गिरत पड़त है, कच्चा मकान है और क्या नहीं आवास लिख ले गए ने सेक्रेटरी नेपाल सब जांच करा कर ले गई नहीं, कौन पता ना चलल, आवास ना मिलल। हम परिवार लेके कैसे मड़ई में कच्चा मकान में गुजारा कर, कहीं चूगत है, कहीं चूगत है, कहीं लड़के खटिया डारत में भीगत हूँ, कहीं खटिया डारत हूँ भीगत हूँ। समस्या हमारा बहुत खराब है बाबू। क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? दिक्कत ये घर द्वार चूगत बा, रहा ठेकाना कैसे गुजर बस होत बा। में दिक्कत तो बहुत हमने के है, चूगत हुत बा, करकटो चूगत कुल चूगत। हाँ हाँ भैया ये बा कुल, हमने इतना गरीब के ना हुई जितना गरीब है। सिक्योरिटी आए थे एक बार, लेखपाल सिक्योरिटी या BDO साहब कोई आया था अधिकारी? नहीं, कब नहीं। आवास वास आपको मिला है कि नहीं मिला? नहीं, हम आवास वास ना मिले, कुछ ना मिला। तो रावण का लो तो बहन हाल ही दहना है, इतना तकलीफ हो भैया। कैसे लड़कियों के लेके जियत खाद बाटे, 4 साल देखा ये बीमार है खटिया पे। हाँ दर्द दवाई होती भाई ये दिखा दिया हरदम हाथ। मोहम्मदपुर विकास खंड ब्लॉक प्रांगण में SDM प्रियंका प्रियदर्शनी द्वारा नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख विजय विश्वकर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ के बाद नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने शपथ दिलाई। पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने आए हुए समस्त ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख से कार्यक्रम में आए अतिथि का आभार प्रकट किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि निर्वाचित प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान अपनी निष्ठा से कर्तव्य का पालन करते हुए चौमुखी विकास करेंगे। कार्यक्रम के बाद ब्लॉक क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। वही जो लगातार 4 बार प्रधान VDC रहा उसको भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सहजानंद जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्र, गुड्डू, लक्ष्मण मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। की जनता को क्या सौगात देना चाहते हैं आप? शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह का उत्साह आपने देखा होगा कि जनपद में एक ऐतिहासिक ब्लॉक प्रमुख पद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कितना उत्साह था यहाँ की जनता में आपने देखा है, हजारों की संख्या में जनता आई हुई थी। लोगों में एक उत्साह है, लोगों में मन में है एक विश्वास है हम लोगों के प्रति, हमारे पार्टी के प्रति कि इस क्षेत्र का विकास होगा, इस विकास खंड
कि जनता लगभग 11 वर्षों से बहुत ही दुखी थी। कोई विकास का कार्य नहीं होता था, लोग भटकते रहते थे, लेकिन लोगों के मन में यह विश्वास जगा है कि अब क्षेत्र का विकास होगा, हमारी सुनवाई होगी, सरकार की नीतियाँ गांव तक पहुँचेंगी, हर गरीब व्यक्ति तक सरकार की नीतियों को पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। यही हमारा संकल्प है। विकास खंड के क्षेत्र की सड़कें की स्थिति दयनीय है, स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें लबालब पानी भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ना वो तो प्रथम प्रस्ताव में है। हमें लगता है आज प्रमुख जी पहली बैठक ले रहे हैं और उस बैठक में ही तय हो जाएगा। पहला प्रस्ताव उनका शायद यही रहेगा कि पहले विकास खंड की सड़कें ठीक हों, जो जल जमाव है विकास खंड के अंदर, क्योंकि यह पूर्व के लोगों के द्वारा जो किया गया कार्य है, यह उसी का परिणाम है। लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमें लगता है प्रमुख जी के मन में भी है कि जो पहला प्रस्ताव होगा विकास खंड के सुंदरीकरण का होगा। विकास खंड 1 वर्ष के अंदर आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, लोगों भाजपा कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि विश्वकर्मा जी चुनाव लड़ेंगे, उनको जीत मिलेगी, लेकिन दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिला, बहुत बुरी तरह से हार हुई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? व्यक्तिगत कारणों से मैंने मना कर दिया। पार्टी हाईकमान का भी निर्देश था, पार्टी का मेरे ऊपर बड़ा विश्वास रहता है, पार्टी हाईकमान का, लेकिन मैंने व्यक्तिगत कारणों से चुनाव लड़ने से मैंने मना किया था। लेकिन जो लोग दल से गद्दारी किए होंगे, उन लोगों को जनता नहीं माफ करेगी।